जरा एक बार उस मोमेंट को जरा ध्यान से सुनो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को चैट में कुछ ऐसा दिखा और उसने मेरे को कहीं ना कहीं उदास कर दिया। और मैं उसको बताता हूं, उसको नहीं, मतलब मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, इतनी मैं गुस्सा करता ही नहीं हूं, ठीक है, उदास हो जाता हूं ज्यादा, ठीक है, अपसेट हो जाता हूं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। क्या बता रहा था? ठीक है, नहीं मैं भूल गया। मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी ना, तो वो मोमेंट मैंने याद किया कि जब मैंने अपने आप से एक प्रण लिया था कि भाई की रैंक लानी है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये एक बात बोलूंगा कि वो मोमेंट याद करो जब आपने 10वीं के बाद किसी भी एक दिन, हो सकता है 10वीं के अगले दिन ना सोचा हो, लेकिन किसी एक दिन आपने एक ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचा हो। और आप ये सोचो आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है आप कभी आपके घूमने जाने का मन हो और आप नहीं गए, हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी हो और आप हट गए हो, कभी शादी हो आप नहीं गए हो, ठीक है। अगले दिन एग्जाम है, उसकी टेंशन में आप रात भर सो नहीं पाए, दैट्स आल्सो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, सेक्रीफाइस है, आपने किसी न किसी एक चीज के लिए किया, शिद्दत के साथ किया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यस और नो के कॉम्बिनेशन थे, आपने कहीं पे यस बोल दिया किसी चीज को करने के लिए, कहीं नो बोल दिया, और आज आप कहीं ना कहीं उससे बहुत दूर हो, ठीक है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि जिस भी ये 2-2.5 साल का आपका जिनका भी जो भी टेन्योर था, किसी का 2.5 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, जो भी ये टेन्योर था, बस आप वो फीलिंग याद करो जिस दिन आपने ये अपने आप से प्रण लिया था कि चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए मैं फिर भी पढ़ूंगा, मैं फिर भी पढ़ूंगा। तो जब आपने वो प्रण लिया था ना, जस्ट उस फीलिंग को देखना वो कितनी प्योर थी, और उस दिन आपने कितना दृढ़ संकल्प लिया था अपने से कि प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है मुझे समझना है, हो सकता है मुझे क्वेश्चंस लगाने पड़े, हो सकता है मुझे रात भर जागना पड़े, मैं जागूंगा। और आज जरा खुद से सोच लो, किसी ने तुम्हें ज्यादा डिरेल नहीं किया, तुमने खुद के कुछ डिसीजंस ऐसे लिए लाइफ में कि आज जहां पर तुम अपने आप को देख रहे थे वहां पर हो नहीं। सच बताओ कि जितना आपने अपने लिए सोचा था और आपने अपने लिए करा, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंस है, हाँ या ना? सच बताना, दिल से बताना, ठीक है। एक टॉपिक बचा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आराम से फ्री हो जाओगे, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू नो कि वेदर यू हैव गिवन योर 100% विद ट्रू हार्ट टू व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, हाँ या ना? क्या आपने अपना 100% शिद्दत के साथ दिया? क्या दिया उस चीज को? नहीं बेटा, एक बच्चा कह रहा है रुलाओगे क्या? मैं रुलाने के लिए नहीं आया, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आईआईटी निकाला, मेरे को पता है मैंने कई चीजें सेक्रीफाइस करी, और मैं बच्चों को कहता हूं हर चीज सेक्रीफाइस करके आईआईटी पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें हर चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। आज आप अपने ही ड्रीम से, अपने ही एक्शंस की वजह से, अपने ही यस और नो के कॉम्बिनेशंस की वजह से आप उससे दूर, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पापा हमेशा कहते हैं बेटा योर होल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, योर होल लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो, ठीक है। आज आपके पास अभी भी समय है कि आप अपना 100% देते हो या नहीं। क्या आपने जो वो पहले दिन या किसी भी दिन वो शिद्दत के साथ जिस कॉलेज के बारे में आपने सोचा कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, क्या आपने खुद से सच्चाई से उस चीज को पाने के लिए फाइट मारा? ठीक है, मैथ्स नहीं हो रहा, अब मैं सच बताता हूँ, ठीक है। हमारे टाइम में आईआईटी में जेई मेंस एक बच्चा रैंक पूछ रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ हमारे टाइम में जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था, हमारे टाइम में एआईट्रिपल और आईआईटी का पेपर अलग होता था, उसमें 2 पेपर हमें देने पड़ते थे, एक मॉर्निंग स्लॉट में होता था, एक आफ्टरनून स्लॉट में। और हमारे में इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर होने के बाद ही रैंक आती है। आप फिजिक्स में फोड़ दो, केमिस्ट्री में फोड़ दो, मैथ्स में 2 मार्क लाओ, रैंक ही नहीं है, ठीक है। मेरे मैथ्स में 38 मार्क आए थे 33 की कट ऑफ, मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपनसेट होके मेरे को जहां तक याद है अभी 238 या 239 मार्क्स आए, ठीक है। एंड दैट गेव मी रैंक अराउंड 4800, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है, मैं भी एग्जाम में गया था तो मेरे से भी गलतियां हुई थी, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई थी तो मैंने भी खराब किया था और वो फ्रस्ट्रेशन हुई, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन आज तक याद है कि मैंने ईडीटीए केमिस्ट्री में होता है, मैंने उसका इतनी बार स्ट्रक्चर, इतने एग्जाम दिए, इतने टेस्ट सीरीज दिए, हर बार आंसर सही करा। एग्जाम 2010 में आया,
5 मार्क का क्वेश्चन आया और मैं गलत करके आया। ठीक है, गलतियां हमसे भी होती है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये अपने आप को मानता था कि मेरी जो 100% गिव अप देने की जो मेरा डिसीजन था वो सही था। मैंने 8 दिसंबर के बाद एग्जाम से एक रात पहले तक इतनी मेहनत करी। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं टॉपर पैदा हुआ था, नहीं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता मैं टॉप 100 का स्टूडेंट हूं या टॉप 1000 का हूं या टॉप 5000 का हूं। मेरे को रैंक से मतलब नहीं था जब मैंने ड्रॉप किया था। और आपको पता हो मेरी रैंक पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने इंप्रूव करने के लिए करा था। और वो भी ये नहीं कि मेरे को इंप्रूवमेंट इतना चाहिए कि मैं टॉप 1000 में आ जाऊं, नहीं। मेरे को ये था कि मैंने अभी शिद्दत से नहीं पढ़ा था। मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने शिद्दत से नहीं दिया था, और मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं। रैंक आ गई, उससे क्या करूंगा, मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया। और जब मैंने अपना 100% दिया तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद द रैंक। ठीक है, मेरे को पता था गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं खुश था कि मैंने एटलीस्ट अपना 100% दिया, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिजर्व। ठीक है, मैं जिंदगी भर ये नहीं कोसूंगा कि यार काश मैंने 100% दे दिया होता और आज मेरी लाइफ अलग होती। नहीं, ठीक है।